हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भूतग्रामः स एवायं। भूतग्रामः का मतलब जितने भी बद्ध जीवात्माएँ हैं, हाँ, उन सब का जो है समुदाय क्या होता है, एव अयम, ये जो समस्त बद्ध आत्माओं का जो समुदाय है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, उत्पन्न हो करके क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, प्रलीन होते हैं। रात्रि आगमे वशः पार्थ है, तो विवश होकर के, कोई बस नहीं है। जब रात्रि आती है ब्रह्मा जी की तो प्रलय हो जाती है, और प्रभवती यहाँ राग में, और जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो उत्पन्न होते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। चूँकि पिछले श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं दिया है, अतः हमने उस श्लोक की व्याख्या अलग से नहीं लिखी है, परंतु अभी हम पिछले श्लोक पर कुछ विचार करेंगे। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इस संबंध में योग पथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक जगत में पहुँचे बिना जन्म मृत्यु की इस प्रक्रिया से बचाव नहीं है। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो ये सारे लोग जल में मग्न हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी फिर से जागते हैं तो सृष्टि चालू होती है। ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटों में ही ये भौतिक सृष्टि दिखती है, किंतु ज्यों ही रात्रि होती है पूरी सृष्टि जल में मग्न हो जाती है, अर्थात प्रलय हो जाती है। इस समय ये सारे लोग अदृश्य रहते हैं, क्योंकि ये जलमग्न हो जाते हैं इति। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ में सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा उनकी रात्रि के प्रारंभ में उनकी प्रलय हो जाती है। उस समय अर्जुन के मन में संशय उठा कि यदि ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ में सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा उनकी रात्रि के प्रारंभ में प्रलय हो जाती है, तो क्या ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में सृष्टि होती है तथा क्या ब्रह्मा जी की प्रत्येक रात्रि में प्रलय होती है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन के प्रारंभ में सृष्टि होती है तथा
उनकी प्रत्येक रात्रि के प्रारंभ में प्रलय होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली शिक्षा है, श्लोक के प्रारंभ के शब्द हैं भूतग्रामः सः एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः। अर्थात ये समस्त प्राणी उत्पन्न हो होकर ब्रह्मा जी की रात्रि आने पर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भूतग्रामः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भूतग्रामः शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भूत तथा ग्रामः। भूत शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो उत्पन्न हुआ है, तथा ग्रामा शब्द का अर्थ है समुदाय। प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है तथा श्री कृष्ण के शाश्वत अंश के रूप में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, परंतु जिस समय श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति में अपनी दृष्टि के द्वारा गर्भाधान करते हैं, उस समय वे ही जीव प्रकृति में प्रविष्ट होते हैं जो श्री कृष्ण के धाम में रहते हुए भी श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहकर भोग करना चाहते हैं। अब जिस समय ये आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, उस समय इन्हें अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विस्मृति हो जाती है तथा प्रकृति के द्वारा दिए हुए भौतिक शरीर में अपनी पहचान करने के कारण इन जीवों का एक अलग ही व्यक्तित्व बनता है तथा इन्हें भूत कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन सभी जीवों का एक समुदाय है जो भौतिक प्रकृति में जन्म लेते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भूत्वा शब्द का दो बार प्रयोग कर रहे हैं। भूत्वा शब्द का अर्थ है उत्पन्न होकर, तथा जिस समय इस शब्द का दो बार प्रयोग किया जाता है तो इन दो शब्दों का अर्थ होता है उत्पन्न हो होकर। इसका अर्थ है कि सभी प्राणी दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। पहले प्रकार की उत्पत्ति ऐसी है कि जिस समय ब्रह्मा जी के दिन का प्रारंभ होता है उस समय सभी जीव प्रलय की अवस्था से जन्म लेते हैं, तथा दूसरी प्रकार की उत्पत्ति ऐसी है कि जिस समय प्राणियों को भौतिक शरीर की प्राप्ति होती है उस समय शरीर की आयु भी निश्चित होती है, तथा जिस समय उनका शरीर छूटता है उस समय उन्हें पुनः अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भूत्वा भूत्वा शब्दों का प्रयोग इसी प्रकार की उत्पत्ति के लिए कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की गणना के अनुसार उनके 1 सेकंड बीतने पर इस पृथ्वी पर 1,00,000 वर्ष बीत जाते हैं। इस प्रकार यदि हम विचार करें तो हमें समझ में आता है कि ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में हमारे कई जन्म होते हैं। यदि हमें एक जीवन 100 वर्षों का भी मिलता है तो ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में अर्थात इस पृथ्वी के 1,00,000 वर्षों में हमें 1000 बार जन्म प्राप्त होता है। हमें लगता है कि यदि हमें 100 वर्षों की आयु मिले तो यह बड़ी लंबी आयु है, परंतु ब्रह्मा जी की गणना के अनुसार हमारी 100 वर्षों की आयु उनके 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर भूत्वा भूत्वा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भूत्वा भूत्वा शब्दों का प्रयोग करने के बाद प्रलीयते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रलीयते शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण लीयते, अर्थात सभी प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। ये ऐसी मृत्यु नहीं है जो सृष्टि काल में होती है। सृष्टि काल में जो मृत्यु होती है उस मृत्यु के बाद शीघ्र ही प्राणियों को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, परंतु इस प्रलीन होने की स्थिति में प्राणियों को पुनः शरीर की प्राप्ति बहुत लंबी अवधि तक नहीं होती है। ये अवधि ब्रह्मा जी की रात होती है। ये बात समझने की है कि जिस समय इस पृथ्वी पर 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं, उस समय प्राणियों की प्रलय होती है। सर्वप्रथम 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सभी समुद्र सूख जाते हैं तथा सभी प्राणी एक दूसरे को खाते हैं। उसके बाद रसातल के नीचे से संकर्षण के मुख से निकली हुई अग्नि से तीनों लोग जलने लगते हैं। जिस समय सब कुछ जल जाता है
उस समय 100 वर्षों तक लगातार वर्षा होती है तथा तीनों लोग जल में डूब जाते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी के लोक में रात्रि का अंधकार होता है तथा ये अंधकार भी 1000 चतुर्युग तक चलता है, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक अंधकार रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय ब्रह्मा जी की रात्रि आती है उस समय 3 लोकों की प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा जी की रात्रि के आगमन पर जो प्रलय होती है उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अवसाह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अवसाह शब्द का अर्थ है पूर्ण रूप से असहाय। इस शब्द का प्रयोग करके श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनका इस प्रलय के समय कोई बस अथवा नियंत्रण नहीं चलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अवसाह शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि यद्यपि वैज्ञानिकों के पास तकनीक के कई उपाय हैं, परंतु उनके पास इस प्रकार का कोई भी उपाय नहीं है कि वे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को रोक सकें। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती है तो उनके पास कोई भी उपाय नहीं है कि वे उस स्थान पर वर्षा कर सकें, तथा यदि किसी स्थान पर अधिक वर्षा होती है तो उनके पास कोई भी उपाय नहीं है कि वे वर्षा को रोक सकें। यदि किसी स्थान पर अधिक गर्मी पड़ रही है तो उनके पास केवल इतना ही उपाय है कि किसी कमरे के अंदर वे गर्मी को दूर कर सकते हैं, परंतु खुले स्थान की गर्मी को वे दूर नहीं कर सकते हैं। यदि किसी स्थान पर अधिक ठंड पड़ रही है तो उनके पास केवल इतना ही उपाय है कि वे किसी कमरे के भीतर ठंड दूर कर सकते हैं, परंतु वे खुले स्थान की ठंड दूर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव को विवश होकर जन्म तथा मृत्यु की अवस्था से गुजरना होता है। यदि जीव श्री कृष्ण की शरण नहीं लेता है तो उसे प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार बार बार शरीर बदलना होता है। अब दूसरी शिक्षा है। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं पार्थ प्रभवती अह आगमे, अर्थात हे अर्जुन, सभी जीव ब्रह्मा जी के दिन आने पर उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय ब्रह्मा जी की रात्रि का आगमन हुआ था उस समय जिन जीवों की मृत्यु हुई थी वे सभी जीव ब्रह्मा जी की रात्रि भर सुप्तावस्था में रहे, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक वे सुप्तावस्था में रहे, परंतु अब वे पुनः अपने पिछले कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। ये समझने की बात है कि इस लंबी अवधि में सुप्तावस्था में रहने के बाद भी उन सभी जीवों की मुक्ति नहीं होती है। जब तक हम श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं तब तक हम अपने कर्मों के बंधन से नहीं छूटते हैं। वे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद भी अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम मेरी बुआ अर्थात पृथा यानी कुंती के पुत्र हो, अतः तुम्हारे लिए कर्मों का कोई बंधन नहीं है। अन्यथा कोई जीव कितना ही बड़ा पद प्राप्त कर ले फिर भी वह अपने कर्मों के बंधन के अनुसार जन्म तथा मृत्यु की यातना पाता रहेगा। जिस समय ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होता है उस समय प्रत्येक जीव को अपने अरबों वर्ष पहले किए हुए कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है तथा गर्भवास का घोर कष्ट उठाना पड़ता है। सभी जीव विवश हैं। राजा कुलशेखर अपने मुकुंदमाला स्तोत्र के श्लोक संख्या 47 में कहते हैं कि चूँकि हमने अपनी वाणी के द्वारा श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण नहीं किया था इसीलिए हम सदा गर्भवास के कष्ट भोगते रहे। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं चराचर यहाँ किछु से उद्भव प्रलय पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः क्षय, अर्थात इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उन्हें सृष्टि तथा प्रलय की अवस्थाओं से बार बार गुजरना होता है तथा बार बार जन्म मृत्यु की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः क्षय, अर्थात हे अर्जुन,
इस भौतिक जगत में सभी जीव मृत्यु के बाद जन्म लेने के लिए विवश हैं तथा जन्म लेने के बाद मृत्यु प्राप्त करने के लिए विवश हैं, किंतु जो लोग मेरी शरण लेते हैं उन्हें शरीर त्यागने के बाद जन्म नहीं लेना होता है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत ग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो यहाँ पर हमें समझना है कि अगर हम श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं तो हमारा यही समाचार है। क्या समाचार है? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते का मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी के रात्रि के आगमन पर प्रलीयते सभी जीव प्रलीन हो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं। और कितने समय तक प्रलीन रहते हैं? 1000 चतुर्युगी तक। 1000 चतुर्युगी का मतलब है 4 अरब 32 करोड़ साल तक सुप्त अवस्था में रहते हैं। अब कोई सोचे कि 4 अरब 32 करोड़ साल तक सुप्त अवस्था में रहते हैं तो ये जो है मुक्ति की अवस्था है। नहीं, ये मुक्ति की अवस्था नहीं है। उनके जो कर्म जो उन्होंने भोगे नहीं हैं, उनके किए हुए कर्म जो उन्होंने नहीं भोगे हैं, तो वो सब उनके सुरक्षित हैं। वो उनके कर्म नष्ट नहीं हुए हैं और उन कर्मों के अनुसार उनको फिर जब सृष्टि का आरंभ होगा तो जन्म लेना पड़ेगा और कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। तो कर्म जो है प्रलय में भी नष्ट नहीं होते। प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन जीवों के जो कर्म हैं वो नष्ट नहीं होते। लेकिन अगर श्री कृष्ण की भक्ति हम करते हैं तो कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजाम, तो अपने भक्ति मानो जो भक्तिमान हैं श्री कृष्ण के जो भक्त हैं तो उनके कर्मों को श्री कृष्ण जला डालते हैं। तो श्री कृष्ण ही कर्मों को, हमारे कर्मों को जला सकते हैं, हमारी शक्ति नहीं है। अन्यथा प्रलय काल में भी हमारे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, है ना। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। और रात्रि आग में वसा पार्थ प्रभवत यहाँ राग में, और दिन के प्रारंभ में फिर से जन्म लेते हैं। दिन के प्रारंभ में फिर से वो जन्म लेते हैं। तो जन्म लेना बहुत कष्ट है, असीमित कष्ट है। जन्म में बहुत कष्ट है। और माता के गर्भ में जो निवास होता है तो उसमें बहुत कष्ट है। तो ये जो है बहुत कष्ट की बात है, असीमित कष्ट। तो भगवान गीता में जो संदेश दे रहे हैं तो उनका संदेश यही है कि हम ये कष्ट ना भोगें। श्री कृष्ण ने गीता जो है जो हमें प्रदान की है, तो ये वेदों का सबसे बड़ा जो है सार है। वेदों का जिसे कहें सरल संदेश है। तो वेदों का इतना सरल संदेश है कि जिसमें श्री कृष्ण बिल्कुल सीधे हमें बतला रहे हैं कि हमें क्या करना है। अन्यथा वेदों में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं कि जिनसे व्यक्ति भ्रांत होते हैं, लोग भ्रांत होते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके और अपने लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जो वर्णन कर रहे हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, तो उत्पन्न हो करके क्या होता है, उनकी प्रलय होती है। सब प्राणियों की प्रलय होती है। वो बार बार सृष्टि में जन्म लेते हैं और प्रलय काल में जो है नष्ट होते हैं। तो ये दिन और रात का जो है अंतर है। ब्रह्मा जी के दिन के समय भी जो प्राणी हैं तो नष्ट होते हैं, मृत्यु होती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी की जब रात आती है तो वो जो मृत्यु होती है उसका समय बहुत लंबा होता है।
लेकिन कोई भी जीव नष्ट नहीं होता है, उसको सुप्त अवस्था में रखा जाता है और 4 अरब 32 करोड़ साल तक की सुप्त अवस्था रहती है। तो हमें श्री कृष्ण की भक्ति करके अपने कर्म बंधन से छूट जाना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।